पंजाब हुकूमत ने जलसा गाह जाने वाले रास्ते बंद किए हैं। तर्जुमान केपी हुकूमत बैरिस्टर सैफ कहते हैं, पंजाब हुकूमत ने बहाना बनाया, जलसे का वक्त खत्म हो चुका है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का जोश व खरोश पंजाब हुकूमत के खौफ की असल वजह है। जलसा गाह के इर्द गिर्द की सड़कों की बंदिश पंजाब हुकूमत की नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। पंजाब हुकूमत का खौफ इस बात का सबूत है कि जलसा तारीखी है। अवामी कुव्वत के सामने पंजाब हुकूमत बेबस नजर आ रही है। खैबर पख्तूनख्वा के काफिले को रोकना पंजाब हुकूमत की बौखलाहट का नतीजा है। जलसे को बजोर ताकत रोकना उसकी कामयाबी का सबूत है। तहरीक इंसाफ को कामयाब जलसा करने पर मुबारकबाद देता हूं। बैरिस्टर सैफ ने कहा, तहरीक इंसाफ को कामयाब जलसा करने पर मुबारकबाद देता हूं। खैबर पख्तूनख्वा का काफिला रास्ते की बंदिशों के बावजूद जलसा गाह पहुंचा। पंजाब हुकूमत ने बहाना बनाया, जलसे का वक्त खत्म हो चुका। उन्होंने मजीद कहा कि अवाम का जोशो खरोश पंजाब हुकूमत के खौफ की असल वजह है। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना है, मुल्क में आईनी बहरान पैदा करने की कोशिश की गई। नवाज शरीफ से जो बातें होनी थी हो गई हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने मुल्तान में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, मुल्क में सियासी और इक्तसादी लिहाज से कमजोरियां हैं। अदलिया, ब्यूरोक्रेसी, पार्लियामेंट समेत तमाम इदारे अपनी आईनी हदूद में रहें। हमें आइन के मुताबिक चलना चाहिए। उन्होंने कहा, मुल्क अभी भी इत्मीनान का माहौल नहीं पाया जाता। किसी के साथ कोई राब्ता नहीं हुआ, किसी भी कारकुन की गिरफ्तारी के हक में नहीं है। हम सब मुल्क में इसी मुआहदे के साथ जुड़े हुए हैं। अगर जिसका जो इख्तियार है उसके अंदर रहेगा, पार्लियामेंट अपने हुदूद के अंदर काम करे, फौज अपने हुदूद के अंदर काम करे, अदलिया अपने हुदूद के अंदर काम करे, ब्यूरोक्रेसी अपने हुदूद के अंदर काम करे, तो मेरे ख्याल में मुल्क तरक्की की तरफ जाएगा। बस जो हुए थे वो खत्म हो गए। किसी का रास्ता नहीं है। नवाज शरीफ की बात क्यों करनी? सूरत हाल बद से बदतरीन होती जा रही है। अब नहीं तो फिर कुछ नहीं। जान ही महफूज ना हो तो लोग क्या करेंगे? अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत में सहाफियों को शहीद किया गया। कोई रहनुमा कि जो आपकी इस बदमनी के हालात में आपके साथ आकर खड़ा हो, ये जमात इस्लामी है जो अपने मरकजी अमीर को यहाँ पर ले आई है। सूबाई रहनुमा यहाँ पर मौजूद है, पूरी पार्टी आपके साथ खड़ी हुई है। इसलिए हम ये जानते हैं कि बदअमनी का दुख क्या होता है। हमें तहफ्फुज़ चाहिए, हमें अमन चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने आईनी तरमीम और जजेस की तैनाती के मामले पर वजीर आजम पर कड़ी तनकीद की। कहा, अपोजिशन में मेरिट की बात करने वाले इक्तदार मिलने पर मेरिट भूल जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में कोई भी मेरिट पर चीफ जस्टिस बनना है तो बनने दें। लाहौर में तकरीब से खिताब में गवर्नर सरदार सलीम हैदर का कहना था, वजीर आजम को क्या पड़ी है, वो जजेस की सिलेक्शन खुद करें। वजीर आजम कहते हैं कि 5 या 3 जजेस में से इंतखाब करेंगे। वजीर आजम होश के नाखून लें, चीजों को मेरिट पर चलना चाहिए। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, बाहर बैठे हैंडलर सोशल मीडिया पर जवानों को रियासत से दूर कर रहे हैं। नौजवानों और रियासत में नफरत के बीज बोकर दूरियां पैदा की जा रही हैं। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, हमें हालात की नजाकत का इदराक करना होगा। दुनिया भर में सबसे बड़ा चैलेंज अमन है। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने मजीद कहा, पाकिस्तान आलमी साजिशों के निर्गे में है। अंदरूनी मामला दुरुस्त करने हैं। अमन मखदूश करने में सोशल मीडिया के किरदार से आंखें बंद नहीं की जा सकती। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल के हवाले से ANP ने पार्लियामान का मुश्तरका इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। मरकजी सदर ANP एमल वली खान का कहना है कि आधा पख्तूनख्वा अमली तौर पर दहशतगर्दों के कंट्रोल में है। डेरा इस्माइल खान समेत बेशतर जनूबी अजला रात के वक्त नो गो एरिया बन जाते हैं। हुकूमत और सिक्योरिटी इदारे इस सूरत हाल पर काबू पाने में नाकाम नजर आते हैं। हालात से निमटने के लिए पख्तूनख्वा पुलिस का हौसला बढ़ाने की बजाय उनकी हौसला शिकनी हो रही है। उन्होंने कहा, सूबाई हुकूमत कैदी छुड़ाने और वफाकी हुकूमत कैदी अंदर रखने की कोशिशों में मसरूफ हैं। बदकिस्मती से हुकूमत गाफिल और पख्तूनख्वा के अवाम मुसलसल गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार हैं।
اپنا گھر ہر کسی کا خواب ہوتا ہے، اس خواب کو پورا کر رہا ہے ہر سکھ، جو ریئل اسٹیٹ انڈسٹری میں ایک شاہکار لا رہا ہے۔ سرسبز پہاڑوں اور مری کے پرفضا مقام پر اپنی نوعیت کے پہلے اور جدید بین الاقوامی معیار کے رہائشی اپارٹمنٹ، جہاں زندگی کی تمام سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ معروف ڈیولپر الممار لا رہا ہے اپنا آرائشی رہائشی منصوبہ ہر سکھ ریزیڈنسی۔ اسلام آباد سے 65 منٹ کی مسافت پر واقع یہ پروجیکٹ میں عوام کو معیاری اور پرسکون رہائش فراہم کی جائے گی تاکہ لوگ ایک شاندار زندگی گزار سکیں۔ چیئرمین اطہر علی نے کہا، مہنگائی کے اس دور میں اپنا گھر ہر ایک کا خواب ہوتا ہے اور ہم اس خواب کی تکمیل کے لیے کوشاں ہیں۔ پروجیکٹ بیسکلی ایوبیا اور نتھیا گلی، جہاں پہ ایک روڈ ایوبیا کی طرف جا رہا ہے، دوسرا نتھیا گلی، اس کے این مڈ کے اندر بن رہا ہے اور انشاءاللہ ہم اس کو 36 منتھس میں ڈیلیور کریں گے۔ اداکار شہریار کا کہنا تھا کہ ہر سکھ پروجیکٹ میں زندگی کی تمام سہولیات بین الاقوامی معیار کے مطابق بنائی جا رہی ہیں۔ جب بھی اس قسم کی ہاؤسنگ سوسائٹی کسی جگہ پہ آتی ہے تو ڈیولپمنٹ آتی ہے تو دکانیں کھلتی ہیں، فیسلٹیز کھلتی ہیں، سو ٹورسٹ کے لیے وہ ایک اچھی چیز ہے۔ سو آئی تھنک دس از اے اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن دیٹ وے۔ اداکارہ مومل شیخ نے کہا کہ زندگی کی الجھنوں سے کچھ وقت نکال کر انسان سکھ کا سانس لے سکتا ہے اور دلکشی نظاروں سے لطف اندوز ہو سکتا ہے۔ ہر سکھ کی افتتاحی تقریب میں سیاسی سماجی شخصیات کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ پروگرام کے آخر میں محفل قوالی نے نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ABN نیوز، کیونکہ ABN ہے قوم کی سوچ۔